हे जेमिनाई, क्या लड़कों को लड़कियों की तरफ जाना चाहिए या नहीं? ये तो पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव है। किसी को किसी की तरफ आकर्षित होना या ना होना तो स्वाभाविक। इंडिया में अंग्रेज किस तरीके से आए थे एंड इंडिया पर उन्होंने किस तरीके से कैसा टेक्निक आजमाया जो इंडिया पे राज करने लगे थे? अंग्रेज शुरू में भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक और सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाया। उनकी सबसे बड़ी तकनीक थी फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों को आपस में लड़ाया और एक का साथ देकर दूसरे पर कब्जा कर लिया। हे एवरीबॉडी, व्हाट्स अप ब्रो, दिस द जनरल खान बेबी। सो गाइस, आज हम करेंगे गूगल जेमिनाई से लाइव बातें एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे जो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। हे जेमिनाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? क्या मैं आपकी किसी बात में सहायता कर सकता हूँ? क्या हमें साइंस पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये सबूतों और तर्क पर आधारित है। ये हमें दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में समझने में मदद करता है। लेकिन विज्ञान हमेशा सीखता रहता है और नई खोजों के साथ बदल सकता है। क्या आपके मन में कोई खास विषय है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं? लेकिन कुछ ऐसे साइंस की चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि ये गलत बता रही है, तो उनके बारे में कहना चाहोगे? देखिए, विज्ञान का तरीका यही हमेशा सवाल पूछना, नए सबूत जुटाना और पुरानी बातों को परखना। जब कोई नई जानकारी मिलती है जो पहले से बेहतर व्याख्या करती है, तो विज्ञान अपनी समझ को अपडेट कर लेता है। इसलिए कुछ चीजों का गलत लगना दरअसल विज्ञान की प्रगति का हिस्सा है। हे जेमिनाई, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स यानी विल्बर और ऑरविल राइट ने किया था। उन्होंने 1903 में पहली सफल उड़ान भरी थी। क्या आप इस उड़ान के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने उड़ान कहाँ से भरी थी? उन्होंने पहली उड़ान अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक के पास किल्स डेविल हिल्स में भरी थी। वो जगह उन्होंने इसलिए चुनी थी क्योंकि वहाँ की हवाएं लगातार चलती थी, रेत बहुत थी और साथ ही उन्हें प्राइवेसी भी मिल जाती थी। जी, मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताइए थोड़ा सा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के बहुत मशहूर वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देश के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो लोगों के बीच जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी लोकप्रिय थे। हमें अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना चाहिए? फ्यूचर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले खुद के बारे में जानना जरूरी है कि आपकी रुचियां, ताकत कौन सी हैं और आपके लिए क्या मायने रखता है। आप अलग अलग करियर विकल्पों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके देख सकते हैं कि आपको किस चीज में मजा आता है। अच्छा, जैसे हमें सोशल मीडिया पे चलना है या फिर किसी को डॉक्टर बनना है या फिर किसी को इंजीनियर बनना है, तो हम किस तरीके से उसको डिसाइड करें एंड किस तरीके से उसको रिसर्च करें कि इस फील्ड में हम सबसे ज़्यादा आगे निकल सकें? इन सभी फील्ड्स में आगे निकलने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। सोशल मीडिया के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और ट्रेंड्स को समझना जरूरी होगा। डॉक्टर बनने के लिए लंबी पढ़ाई, मेहनत और एक्सपीरियंस चाहिए और इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स, साइंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में और गहराई से रिसर्च कीजिए, जैसे कोर्सेज, कॉलेजेस और उस फील्ड में काम कर रहे लोगों से बात करके। क्या हम माउंटेन एवरेस्ट के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय में स्थित है, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ओके जेमिनाई, माउंटेन एवरेस्ट इतना बड़ा क्यों है? इसका रीजन? एवरेस्ट के इतने बड़े होने का कारण ये है कि ये टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बना है। करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उस टक्कर के दबाव से जमीन ऊपर उठती गई। ये टक्कर अभी भी जारी है, इसलिए एवरेस्ट की ऊंचाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। और पहला हेलीकॉप्टर किसने बनाया था? पहला प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर इगोर सिकोर्स्की ने बनाया था। उन्होंने 1939 में VS-300 नाम का हेलीकॉप्टर उड़ाया था, जिसमें एक मुख्य रोटर और एक टेल रोटर लगा था। हे जेमिनाई, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। उन्होंने 1973 में पहला पोर्टेबल मोबाइल फोन बनाया था। हे जेमिनाई, क्या लड़कों को लड़कियों की तरफ जाना चाहिए या नहीं? ये तो पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव है। किसी को किसी की तरफ आकर्षित होना या ना होना तो स्वाभाविक है। हम लोगों का माइंड क्यों ऐसे होता है जो ज़्यादातर इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा सोचता रहता है? हमारा दिमाग बहुत सक्रिय होता है और वो हमेशा आसपास की दुनिया और लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। इंसानी रिश्ते और आकर्षण, खुशबू और जुड़ाव जैसी जरूरी भावनाएं हैं, इसलिए दिमाग स्वाभाविक रूप से इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बार बार नींद क्यों आती है? पढ़ते समय नींद आना बहुत सामान्य है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी नींद पूरी न हुई हो या फिर आप बहुत आरामदायक तरीके से बैठे हो। कभी कभी जब हम कोई बहुत बोरिंग चीज पढ़ते हैं तो भी हमारा दिमाग थकने लगता है। क्या आप अक्सर पढ़ाई के समय परेशान होते हैं? अगर हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं बट हमको नींद नहीं आती,
अगर हम पढ़ाई करने लगते हैं फिर हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, ऐसा दिल कहता है कि हम लोग तुरंत जाके सो जाएं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम कोई मजेदार चीज देखते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से उसमें खो जाता है, इसलिए नींद महसूस नहीं होती। लेकिन पढ़ाई में ज्यादा फोकस और मेहनत लगती है और कभी कभी ये थोड़ी बोझिल भी हो सकती है। तो जब हम थकते हैं तो दिमाग आसान रास्ता चुनना चाहता है, जो नींद है। क्या पढ़ाई के बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेते हैं, इससे मदद मिल सकती है? हे जेमिनाई, इंसान धोखा क्यों देता है? इंसान के धोखा देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये भावनात्मक अधूरापन या रिश्ते में कमिटमेंट की कमी की वजह से होता है। कुछ लोग नई चीजों की चाहत या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं। क्या इंसान को धोखा देना सही है या फिर गलत? धोखा देना ज्यादातर संस्कृतियों में गलत माना जाता है, क्योंकि ये भरोसे को तोड़ता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है। अच्छा, ज़्यादातर लड़के धोखा देते हैं या फिर लड़कियाँ? आंकड़े बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों धोखा दे सकते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि पुरुष शारीरिक धोखे में थोड़े ज्यादा शामिल होते हैं, जबकि महिलाएं भावनात्मक धोखे में आगे हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों और रिश्ते के आधार पर निर्भर करता है। इंडिया में अंग्रेज किस तरीके से आए थे एंड इंडिया पर उन्होंने किस तरीके से कैसा टेक्निक आजमाया जो इंडिया पे राज करने लगे थे? अंग्रेज शुरू में भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक और सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाया। उनकी सबसे बड़ी तकनीक थी फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों को आपस में लड़ाया और एक का साथ देकर दूसरे पर कब्जा कर लिया। साथ ही उन्होंने आधुनिक सेना और प्रशासनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पकड़ मजबूत बनाई। भारत को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ किसका था? भारत को आजाद कराने में किसी एक इंसान का नाम लेना मुश्किल है। ये तो अनगिनत क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का नतीजा है। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं के अहिंसक आंदोलनों के साथ साथ भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पास कितनी डिग्रियां थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास बहुत डिग्रियां थी। उन्होंने कुल 32 डिग्रियां हासिल की थी, जिनमें 2 डॉक्टरेट, कई डिप्लोमा और बैरिस्टर एट लॉ भी शामिल था। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और कानून जैसे कई क्षेत्रों में पढ़ाई की। हे गाइस, गूगल जेमिनी से लाइव बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा मानना है कि 75-80% भरोसा इस पे कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बताता है बातें, जो बातें बताता है सही बताता है, एग्जैक्टली चीज़ें है, हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड आप लोग भी यूज करो और जानकारी लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं एंड अदर वीडियो में। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय।